नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, उससे मेरा मनोबल तो बढ़ा ही है। लेकिन आपसे गुज़ारिश है कि आप अपने सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि आपका सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती है और मेरी चैनल की दिशा और दशा क्या होगी आपके सुझाव पर, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग इश्यू है। आज सुबह-सुबह में जब मैं चाय पी रही थी, तो चाय पीते-पीते अखबार में इंडियन अखबार एक डायरी आइटम देखा और वो डायरी आइटम को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये दिल्ली कॉन्फिडेंशियल नाम का जो इनका कॉलम होता है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है राजीव कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको लेकर। और इस छोटे से डायरी आइटम में ये लिखा है, जो मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि इट्स पोस्ट इलेक्शन पीस टाइम एट निर्वाचन भवन इन निर्वाचन सदन इन दिल्ली आफ्टर द इलेक्शन कमीशन wrapped up assembly elections in Maharashtra and Haryana. However, on Wednesday, the building was abuzz once again with activity, and this time, cameramen and staff from a leading documentary channel were spotted in the corridors, shooting interviews and capturing stock footage of the building. At the Commission's behest, the channel is producing a documentary on how the poll panel conducted the 2024 elections. It is learned. So basically, ये चैनल कौन सा है ये नहीं पता, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला चैनल इलेक्शन कमीशन के कहने पर वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। तो इस समय राजीव कुमार बहुत ज्यादा व्यस्त हैं इंटरव्यूज देने में, अपने जो निर्वाचन सदन की बिल्डिंग है उसका फुटेज दिलवाने में वो इसमें मसरूफ है। और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि किस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव सबकी आंखों के सामने लूटा जा रहा है। किस तरीके से जो वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड हैं उनके बीच का अंतर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में 76 लाख वोट एक साथ बढ़ जाते हैं। कहां से आते हैं इसका कोई जवाब नहीं है, और ना ही इसका जवाब ऐसा लगता है कि राजीव कुमार देना चाहते हैं। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि राजीव कुमार पहले शेरो शायरी करते थे और अब ये उन्होंने एक पब्लिसिटी का नया जरिया बनाया है, वो भी एक फिल्म बनवा रहे हैं वो अपने ऊपर और निर्वाचन आयोग के ऊपर। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपकी पहली प्रतिक्रिया सर इस खबर पर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि राजीव कुमार एक फिल्म बनवा रहे हैं अपने ऊपर और निर्वाचन आयोग के ऊपर, क्या कहेंगे आज? अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, ये फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री, इसका नाम ये क्या रख रहे हैं? रिगर नंबर 1, कि ऐसा रिगिंग किया कि जैसे गोविंदा की पिक्चर आती थी फलाना नंबर 1, फलाना नंबर 1, तो वैसे ही उसका नाम रख लें रिगर नंबर 1। और नहीं तो पब्लिसिटी और चाहिए तो कंगना रनौत एमपी को बुला लें, जो कि उनके शायरी में 4-5 और कसीदा वो डाल लेंगे। मैं उनको बता रहा हूँ हाउ टू गेट मोर पब्लिसिटी। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, ये जितने लोग हैं, जिन लोगों को जो कि लोकतंत्र का अहित करते हैं, उनको अपनी पब्लिसिटी और लेगेसी की बड़ी चिंता रहती है। जैसे अभी आपने देखा जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जिनको कि अब सब तरफ से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो वो जाके एएनआई के चैनल पर बोल रहे हैं कि हमने ये किया, वो किया, वो किया। वो सब तो बता रहे हैं कि इतने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए, लेकिन और कह रहे हैं कि उसमें हमें भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि कैसे 5 जजों का फैसला उन्होंने 4 महीने में 7 जजों को बैठा के पलट दिया, क्योंकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से वो कंपनियों को इफेक्ट करता था, आर्बिट्रेशन वाला। लेकिन जो डेमोक्रेसी का मामला था उसको नहीं देखा, इलेक्ट्रल बॉन्ड लेट लिया, 370 इन्होंने डिले किया। तो ये सब चीजें हैं। ये लोग अपने को एक बार ये जानते हैं कि ये पद छोड़ देंगे तो इनको कोई भी नहीं पूछेगा, कहीं भी ये लाइमलाइट में नहीं रहेंगे। मतलब कि ये अगर बाहर निकलेंगे तो अगर कोई पूछेगा भी तो कहेगा कि देयर गोज सो एंड सो हु हार्म द डेमोक्रेसी। तो ये अपना बनाए, और सबसे इनको अपने से पूछना चाहिए कि जिस आदमी को 6 महीने तक सारे ऑपोजिशन की चिट्ठी जो मिलना चाहते थे उनको अपॉइंटमेंट देने का समय नहीं था, तो आज इनको अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहां से समय आ गया? इन्होंने जितना हार्म किया है लोकतंत्र को, एक तो ये मान लें कि अगर आज पोलिंग करा लें
तो ये हिस्ट्री में ही विल गो डाउन एज द वर्स्ट मोस्ट पार्टीसन इलेक्शन कमिश्नर एवर। इनके समय में आप सोचिए कितना बड़ा धब्बा है कि इनके कारण दो दो इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन किए। लवासा साहब रिजाइन किया उन्होंने, और एक जो गोयल साहब अपॉइंट हुए थे वो तो एक ही दिन में इनको समझ गए, 24 घंटे में इनको समझ गए कि ये कितना, ये आदमी जो है ये हमको भी बदनाम करेगा। नोबडी जो अपना एक पूरा सर्विस करियर वो किया है, तो वो आदमी चंद 2 साल के या 1 साल के अपॉइंटमेंट के लिए अपनी पूरी रेपुटेशन जो है ताक पे नहीं रख देगा। ऐसे भी लोग हैं। तो वो लोगों ने रिजाइन किया। ये तो इनको तो मतलब कि वो राइनो से भी इनकी मोटी है चमड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग कितना भी इनको बोले, बस ही इज वेरी कंटेंट कि आई हैव सर्व्ड माय मास्टर वेरी वेल। और लास्ट में तो देखिए हमने जो है पूरा चुनाव उल्टा पलट दिया, ऐसा पलटा कि जो है लोगों ने जो है ये चमत्कार कभी देखा नहीं था। और सबसे बड़ा चांद तो इनके वो लगे कि हमने जो है गांव के लोगों को जो है सड़क पर ला दिया, ये दिखा के कि ये चुनाव आयोग पर उनको कोई विश्वास नहीं है। आई मीन इट्स ऐसा वो जो इनका जो ये अप्रोच है लाइफ में, मे गॉड ब्लेस हिम। व्हाट ही हैज डन टू द कंट्री, वी कैन ओनली से, एक किसी ने कहा था, वी कैन ओनली से दैट ही शुड बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली, वी कांट से मोर देन दैट। उनको वैसा ही इनाम मिले जो उन्होंने ये किया। बिट्रेइंग, सी मर्डर ऑफ अ मैन इज डिफरेंट, मर्डरिंग डेमोक्रेसी इज फार वर्स। इस बात को ये नहीं समझते हैं क्योंकि इनको तो, इन लोगों को अपनी पड़ी है, देश की एकदम नहीं पड़ी है। देश जाए चुल्लू में भाड़ में। अरुण जी, वेरी शॉर्ट। एक चीज और भी है कि क्या कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त अपने आप से ये डिसीजन ले सकता है कि भाई हमने बहुत सफल चुनाव देश में करवाया 2024 में और अब इस पर एक फिल्म बननी चाहिए, और बकायदा वो बहुत लीडिंग डॉक्यूमेंट्री चैनल है, उसका नाम नहीं है यहाँ पे डिस्क्लोज, और मैं भी नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अगर ऐसा चैनल और चुनाव आयोग ऐसे करवा रहा है तो इसकी क्या ये डिसीजन उन्होंने अपने आप से ले लिया राजीव कुमार ने कि भाई ऐसी फिल्म मैं बनवाऊंगा? भाई वो जो करें, अभी तो वो उनको 3 महीने बचे हैं, तो सरकार इनका पेंशन तो रोकेगी नहीं। सरकार को इतना एहसान किया है कि अगर एक वो बनवा लेंगे तो क्या वो हो जाएगा। अरे आप देख रहे हैं किस तरह से जो है माधवी बुच को वहां पर बचाया जा रहा है, किस तरह से अडानी को बचाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने तो इनको इलेक्शन पर इलेक्शन वो दे दिया। हाँ, जितने वोट, देखिए ये बदमाशी इस आदमी की, जितने वोट उसने कांग्रेस के गायब किए उतने ही वोट जो है बीजेपी के ऐड कर दिए। कितने महीने में? 4 महीने में उन्होंने ये काम किया। ऐसा अगर अगर ये बात सही है तो मतलब व्हाट विल यू कॉल हिम? यू कैन ओनली कॉल हिम द वर्स्ट ऑफ द नेम्स। तो ये काम जो उन्होंने किया है तो कौन इनको बोलने वाला है? चैनल को ऐड मिलेगा, वो उसको चलाएगा, समझा ना। और ये इनको वो ये उनकी रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व करके, रिकॉर्ड करके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखाएंगे कि देखो हमने ये किया। वो ग्रैंड चिल्ड्रन जब बड़े होंगे तो इनकी असलियत जानेंगे कि हाउ इज ही रिमेम्बर्ड। ऐसा तो नहीं है कि आज शेषन जी को मरे हुए कितने दिन हो गए। मैं आपको बताता हूं कि आफ्टर वो सेशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद जब रिटायर किए तो ही ट्राइड टू एंटर पॉलिटिक्स और लोगों को जा के जगाए कि हमारे देश की कितनी हालत खराब है। चारों तरफ वो किए। मैं उनसे एक बार मिलने गया, उनका पैर टूटा हुआ था या कुछ था। बड़े वार्मली उन्होंने वो किया कि वो लोग रिकग्नाइज करते थे कि जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं या कर रहे हैं वो सब जो है एक साथ आए। इनका तो ठीक है, जो लोग लूट रहे हैं लुटेरे के साथ ही आदमी है। आई एम टेलिंग यू हिज। तो आज हम सेशन साहब को किस तरह से याद करते हैं, उसी तरह से इनको भी लोग याद करेंगे। एंड व्हेन ही इज गॉन हिज चिल्ड्रन विल आल्सो बी फेसिंग दैट सेम रेपुटेशन कि देखिए माय ग्रैंडफादर इज रिमेंबर्ड लाइक दिस। यू लिव एक इम्प्रिंट आप सैंड पर छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? आपने देखा कैसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अपने फादर का ही जजमेंट उल्टा। एक दिन आवेगा कि मे बी हिज चिल्ड्रन हु आर ब्रिलियंट एंड वेरी गुड लॉयर्स
और बहुत सुधरे हुए लोग हैं और किताब लिखी है, देयर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, दे विल ऑल्सो रियलाइज, बट देन उनके सिंस कैनॉट विजिट ऑन द चिल्ड्रन एंड ऑल, जो वो किए दे विल बी जज्ड, जो ये करेंगे दे विल बी जज्ड। तो नहीं, इनकी अरुण जी, लेगेसी समझ में आती है कि अरुण सॉरी राजीव कुमार की जो खाल है वो किस मिट्टी के बने हुए हैं, क्योंकि अगर वो एक तरफ इस तरीके के कसीदे अपने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने बहुत सफल चुनाव करवा दिया, अब मैं उस पर फिल्म बनवा रहा हूं, निर्वाचन सदन के की शूटिंग करवा रहा हूं, वो उसमें बिजी हैं, और दूसरी तरफ हाहाकार मचा हुआ है इस चीज को लेकर कि भाई पूरा चुनाव लूटा जा रहा है, पूरा लोकतंत्र लूट रहा है, और राजीव कुमार अपने ऊपर फिल्म बनवा रहे हैं। नहीं, उनको वो सोचते हैं कि आई कैन राइट माई लेगेसी, कि अपनी लेगेसी मैं खुद ही लिख लूं कि एक डॉक्यूमेंट्री बनवा के, बजाते कि उसके बाद जो है लोग हमको गाली दें तो एक कहने को तो हो जाएगा कि देखो भाई हमारे ऊपर ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनी, हमने ये किया वो किया। देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रूलिंग पार्टी को ही है सब लॉयली, तो उतने लोग तो उनके भक्त होंगे कि भाई वो लोग आरएसएस और बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इफ यू अटेन योर ऑब्जेक्ट बाय फाउल मीन्स, अगर आप गलत काम करके अपने ऑब्जेक्ट को करते हैं दे आर वेरी हैप्पी, आपको नहीं एडमिट करेंगे, बट पीछे में कहेंगे कि हाँ गोडसे ने गांधी को मारा, बहुत ठीक किया। वो एडमिट सामने में नहीं करते हैं बिकॉज उनकी इज्जत और शाख गिर जाएगी। जैसे मोदी जी हैं, एक ब्यूरोक्रेट ने कहा जो उनके स्पीच लिखते थे कि मैंने कहीं पर उनका वो इंडिया में कहीं स्पीच था तो हमने गांधी का वो नाम लिखा और उनको ये किया, तो वो बहुत जोर बिगड़ गए कि नहीं इनका ये नहीं करना है। फिर बाद में जब बाहर गए तब वो बोले नहीं, वो बाहर जाते हैं तब तो हमको गांधी का स्मरण करना पड़ेगा, बिकॉज उनकी आइडेंटिटी गांधी से वहां जानी जाती है। यहाँ पर इनकी आइडेंटिटी जानी जाती है बाय क्रिएटिंग हेट अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस। तो वही है, इनको मालूम भी है कि क्यों कर रहे हैं, उसके बाद भी करते हैं। तो दीज आर पीपल जो उनके संघी के कांटेक्ट में आए हैं, उनको सबको वो, और जो उनसे इम्प्रेस नहीं हुए हैं उनको सही तरीके से मालूम है कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो ये भी संघी हैं। अब वो अलग बात है कि यूनिफॉर्म जो है नहीं पहनते हैं, टाई कोट पहनते हैं जो संघ की यूनिफॉर्म। कैन यू इमेजिन एन इलेक्शन कमिश्नर वेयरिंग दी क्या कहते हैं पोशाक ऑफ दी, जहां पर से जिस आइडियोलॉजी में वो बिलीव करते हैं, अगर बैठे रहें तो लोग कहेंगे कि ये तो जाने दीजिए। हम तो यही कहेंगे, आई डोंट वांट टू कंप्लीट द सेंटेंस, गुड रिडेंस। 3 महीने में जो है अब तो कम से कम दूसरा और राजीव कुमार को खोज लें, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा ये राजीव कुमार को दोबारा खोजना। ये एकदम वाकई एक निराला आदमी था, किसी को हेजिटेशन नहीं। नहीं, आपने कहा कि गुड रिडेंस, वो तो ठीक है कि भाई लोकतंत्र को अगर हमें बचाना है तो फिर राजीव कुमार जैसे लोगों का जाना ही अच्छा है, लेकिन जाते जाते भी क्या उनको सबक नहीं सिखाएगा विपक्ष? आज तमाम इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आए विपक्ष। आज विपक्ष क्यों नहीं सोच रहा है इस चीज को करने के लिए? अगर हम लोग ये बातें नहीं, लेट अस बी ऑनेस्ट, आज से चालू हुआ है ना, तो 4-5 दिन में, 3 दिन 4 दिन में देखिए मोमेंटम होता है। ऐसा तो नहीं है कि खाली जनता उससे इफेक्ट हुई है। जो जो उन्होंने काम, देखिए उनके पास, उनको मालूम है कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का और कोर्ट नहीं इंटरफियर करेगी। और जब हम एक बार इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उसके बाद जो है कुछ नहीं हो सकता है। इसी कारण से जो पुरानी इतनी सारी शिकायतें हैं उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। लोग अपना सारा पैसा ये जान लगा के जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और वहां पर घपला करके वो जीत जाता है। जब शिकायत करते हैं तो उसको ये रिड्रेस नहीं करते हैं। जब पूरी ऑपोजिशन लिखती है कि आपसे हमको मिलना है इन पर्सन, तो उठा के जो है वो रद्दी के बास्केट में वो चिट्ठी फेंक देते हैं। तो क्या हिस्ट्री में भी उनको भी तो रद्दी के बास्केट में लोग फेंक सकते हैं? अगर आप हमारे रिप्रेजेंटेशन को, डेमोक्रेसी को आपने अगर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तो आप भी तो यू ऑल्सो डिजर्व द सेम फेट। तो ये जो अभी डिमांड चली है
कि इनका एक टोकन इम्पीचमेंट होना चाहिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का हुआ, भले वो फेल कर गए, लेकिन एक होना चाहिए कि लोगों को टोकनिज्म में ये हो कि हाउ द पीपल हु गॉट इलेक्टेड व्यूड हिम। जनता को तो आप छोड़िए, हमें तो आज तक कोई राइट थिंकिंग आदमी, इंक्लूडिंग कुरैशी साहब, हैज नॉट वन वर्ड ऑफ प्रेज टू से फॉर दिस मैन। नॉर्मली एक जो है आप देखेंगे कि अपनी फ्रेटर्निटी को जो है आदमी बचाता है, वो भी इनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत हो गई है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप सोचते हैं कि कोई इनको बताता नहीं है कि इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग आपको इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं? लेकिन है कि जाते जाते मैं एक हीरो बन जाऊं, एक मैं डॉक्यूमेंट्री को, इनको मालूम नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट्री की क्या शेल्फ लाइफ है। अरे सोशल मीडिया में उसको जो है 10,000 लोग भी नहीं देखेंगे, और जो देखेंगे उसको इसलिए देखेंगे कि इसमें क्या क्या इन्होंने जो है गलत बातें कही हैं, और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए देखेंगे, लेकिन इनको देखने के लिए कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल। बस अब एक आखिरी सवाल करूंगी, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि आज ये छोटा सा डायरी आइटम आज ये इंडियन एक्सप्रेस में छापा है। इंडियन ऐसे अखबार को लगा कि आज ये छोटा डायरी आइटम लोग पढ़े और उसका मनोरंजन करें और उस पढ़ के खुश हो जाएं। छोटा डायरी आइटम है, लेकिन आप जिस तरीके से मीडिया इतना जेनरस है राजीव कुमार को लेकर, मैं ये इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रही हूँ, तो बाकी अखबार तो छोड़ दीजिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ये डायरी आइटम के लायक क्या आपको ये खबर लगती है कि एक डायरी आइटम इस पे बनता, या फिर वाकई में एक कड़ी टिप्पणी, एक कड़ा एडिटोरियल, कुछ इस तरीके की क्या खबर नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, कम से कम किसी ने छापा तो। आधे लोग तो छापते नहीं, नॉन इवेंट था। और कुछ चीजें जो पहले बॉक्स में आती थी या जो चुटकी लेने वाली बातें होती थी, तो उसी तरह से उस कॉरेस्पॉन्डेंट ने या एडिटोरियल पॉलिसी ने ये सोचा होगा कि चलो ये चुटकी लेने वाली बात है कि जो है ही इज हंग्री, पब्लिसिटी हंग्री पर्सन, तो इसको वहां डाल देते हैं। तो कम से कम वी कैन लुक एट इट कि भाई कम से कम किसी ने छापा तो। इसके ऊपर अगर लोग चाहते तो एडिटोरियल भी लिख सकते थे, उनकी सारी खामियां जो है, जितने जितने क्रिटिसिज्म हुए कि आज तक जो है, मैंने पूरे इलेक्शन को इन्होंने, सबसे बड़ा काम देखिए मैं आपको बताता हूं, बाकी जो इन्होंने मैनिपुलेट किया तो छोड़िए, इन्होंने ही गेव द रबर स्टैंप ऑफ अप्रूवल ऑन कम्युनलिज्म। हेट स्पीच ड्यूरिंग इलेक्शन को इन्होंने मोहर लगा दी। इस चीज को जो है कभी भी अच्छे लोग, जो सही थिंकिंग वाले लोग हैं, वो कभी नहीं इसको माफ करेंगे। अगर ये चाहते उस हेट स्पीच के लिए जो है, सुप्रीम कोर्ट में देयर हैव बीन पॉलिटिशियंस हु हैव बीन सेंसर्ड। बाल ठाकरे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कि कुछ था तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में उसमें कुछ कहा गया। वो हेट्स कम्युनलिज्म को जो इन्होंने बढ़ावा दिया है, दैट विल बी हिज डिफाइनिंग लेगेसी। बाकी जो किया, चुनाव ये किया, वो तो होगा ही। अगर, और आपको एक बात और बताता हूं, कोई बड़ा इंटरप्राइजिंग आदमी होगा ना, जो लोग वो एक हैं वो राजपूत, वो इनका उल्टा एक डॉक्यूमेंट्री बना देगा कि कैसे लोग। और मैं आपको बताता हूं, मैं देखता हूं ऐसे भी लोग हैं कि जज लोया को किसने मारा। अब उस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि मिलियन ऑफ हिट्स होती हैं। तो जो आज के तारीख में जो आपकी लेगेसी है ना, वो आप कभी भी नहीं डिटरमिन कर सकते। वो लेगेसी जो है और कोई डिटरमिन करेगा। और मैं बताता हूं, जो आदमी बनाएगा, ही विल गेट लॉट ऑफ व्यूअरशिप, और उससे वो पैसे भी कमाएगा। देयर इज मोटिवेशन कि राजीव कुमार के समय में ये हुआ, और विथ ऑल द विजुअल्स एंड ऑल दैट गोज ऑन, वो सब करेंगे। लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट है, मुझे लगता है अरुण जी, कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो साल है वो 2024 है। एंड आई थिंक यू वुड एग्री विथ मी दैट राजीव कुमार हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल इन डिमोलिशिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बस आपके अंतिम कमेंट्स सर इस पे। नहीं, ही इज द ओनली पर्सन, ही कुड हैव, जो आदमी उसको बचा सकता था। रक्षक जब भक्षक हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। वहां तक हो गया कि अब ये पिटीशन डालने से क्या फायदा? आज तक इन्होंने कोई चीज को, अरे बाकी सब छोड़िए, जिस दिन वो पिस्तौल दाग दी वो इंस्पेक्टर ने, सब इंस्पेक्टर जिसकी कोई औकात नहीं है, ही हैज गॉट नो बिजनेस
कि हम वोट नहीं करने देंगे, और पूरे देश ने उस बात को देखा। अगर थोड़ा भी ये नॉन पार्टीशन आदमी होता, उस बात पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी वो उसको रद्द करता। आफ्टर ऑल इट वुड हैव बीन ओनली वन एमएलए, और उसका जो है फिर से इलेक्शन करवाता। बिल्कुल। कोई भी अगर सेंसिटिव आदमी होता, ओपनली आप देख रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि ये पूरे देश में ऐसा ही हुआ कि आपने जो है एक वर्ग को क्या उस पर नाम डिलीट कर दिया, उसके बाद उसको वोट नहीं देने दिया। व्हाट इज दिस इज योर लेगेसी। वो आप भूल जाइए कि ये किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड। जो लोग अपने को अकाउंटेबल सोचते थे, वो रिजाइन करके चले गए, और बाकी जो है चुप लगाए। दे वर साइलेंटली इन फेवर ऑफ हिम, कि कुछ बोला नहीं, अपोज नहीं किया, और जिनको नहीं देखा गया वो रिजाइन कर दिए। तो इसलिए जो है ये कहना कि ये किसी और पर ब्लेम जाती है, ये भूल जाइए। अनलेस एंड अनटिल इन्होंने इतना पैसा कमाया हो कि ब्लैकमेल हो गए हो, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।